हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। सो दिस इज हिमांशु चमली फ्रॉम उड़ान ट्यूशन क्लासेस और आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे को डाउट था फाइनल अकाउंट में कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होगा। तो उसके लिए मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट बना दी है यहाँ पे, जिसमें आपको मैंने कंप्लीट बेसिक से बताया है कि कितने नंबर ऑफ टाइप्स आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइप के आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे कि एग्जाम में आपको थोड़ा ये माइंड में रखने पड़ेंगे, थोड़ा याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये हैबिट में आ पाएंगे कि कौन सा डायरेक्ट होता है कौन सा इनडायरेक्ट होता है। तो बात करते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस की। जिनको ये डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में आपके पास सबसे पहले आता है वेजेस, सेकंड आता है वेजेस एंड सैलरी, देन थर्ड आता है कैरेज इनवर्ड, देन फ्रेट इनवर्ड, देन रॉयल्टी नाम का कुछ होगा तो वो भी डायरेक्ट होता है, देन मैन्युफैक्चरिंग भी होता है आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस, देन फैक्ट्री लाइटिंग इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, देन ऑक्ट्राई एक्सपेंस आर आल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस, कस्टम ड्यूटीज आर डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्साइज ड्यूटीज आर डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, डॉक चार्जेस एंड कोल गैस पावर्स दीज आर ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंस। इनके अलावा भी आपके पास बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके पास बुक्स होंगी, चाहे आप टीएस ग्रेवाल यूज कर रहे हो, चाहे आप डी के गोयल यूज कर रहे हो, चाहे किसी भी ऑथर की आप बुक यूज कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही सारे एक्सपेंस आपको देखने को मिलेंगे। देन सेकंड मूव फॉरवर्ड विच इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास बहुत टाइप के होता है, मैंने यहाँ पे 20 अप्रोक्स आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताई है, जिनमें आपके पास सैलरी एंड वेजेस। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, वेजेस एंड सैलरी आर डायरेक्ट एक्सपेंस बट सैलरी एंड वेजेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देन कैरेज आउटवर्ड आता है, फ्रेट आउटवर्ड आता है आपके पास, ऑफिस लाइटनिंग आती है, रेंट आता है, रेट आता है, टैक्सेस आता है, लीगल चार्जेस आता है, कमीशन पेड आता है, कमीशन रिसीव आर इनडायरेक्ट इनकम बट कमीशन पेड आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस एज इट इज सेम इंटरेस्ट पेड। देन जनरल एक्सपेंस, देन इंश्योरेंस एक्सपेंस आता है, बट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कभी आएगा तो ऑलवेज ट्रीटेड एज अ ड्रॉइंग। देन आता है प्रिंटिंग स्टेशनरी, देन टेलीफोन बिल्स आता है, देन आता है आपके पास लाइट ने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड अदर्स, देन बेड डेट्स भी आता है और पोस्टेज आता है एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, जीएसटी ऑल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कभी कोई एसेट बेची हो उसमें लॉस हो गया हो तो वो भी इनडायरेक्ट में आता है, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट में आता है, चैरिटी या फिर डोनेशन आएगा तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और लॉस बाय फायर जो सब कभी अनसर्टेनिटी से कुछ लॉस हो गया, दीज आर आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये था आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिलता हूं आपको 2 मिनट में। तो हाँ, अब मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ द इनडायरेक्ट इनकम्स, जो आपके पास 10 टाइप की होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही मेनली कॉमनली देखी जाती है। द फर्स्ट वन इज कोई एसेट बेच के कुछ प्रॉफिट हो गया, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट इनकम। अगर कोई बैड डेट रिकवर हो जाता है, कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा हमको वापस मिल जाता है किसी डेटर के थ्रू, तो उसको हम बैड डेट रिकवर के नाम से जानते हैं। अगर कभी कमीशन रिसीव हुआ है, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज द इनडायरेक्ट इनकम्स। देन इंटरेस्ट रिसीव, देन रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और आपके पास डिविडेंड रिसीव, प्रीमियम रिसीव और क्लेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी। तो ये कुछ आपके पास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट इनकम्स थी, जो आपके एग्जाम बोले तो एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन, आपको मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसी वीडियो के थ्रू। तो बने रहिए चैनल के साथ, स्टे ट्यून्ड विद उड़ान ट्यूशन क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक